हेलो दोस्तों भाई, मैं जयवीर कुमार भाई करवाता हूँ आपको राकेश यादव सर की 7300 प्लस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो भाई देखो, हमारा जो चैप्टर चला हुआ है वो है सिंप्लीफिकेशन, जिसके मैं 220 क्वेश्चन आपके करवा चुका हूँ। आज हम करेंगे भाई 221 से स्टार्ट। ठीक है, तो चलिए भाई 221 क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 3 डिजिट नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर देन इट विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय। क्या था भाई, देखो 221 क्वेश्चन में कहता है एक 3 डिजिट वाली कोई भी संख्या है, मान लो भाई एक्स वाई जेड। ठीक है, कहता है ये 3 अंकों की कोई भी एक संख्या है, इसी 3 अंकों की संख्या में से हम माइनस कर देते हैं इन्हीं 3 अंकों का योग। तो अब जो ये संख्या बनेगी ये हमेशा डिविजिबल होगी किस संख्या से? ठीक है, तो भाई देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको प्लेस वैल्यू करवा रहा था, कि ये जो वैल्यू होती है ये हमेशा किसके मल्टीपल में होती है? 1 की। ये जो वैल्यू होती है ये किसके मल्टीपल में? 10 की। और ये जो वैल्यू होती है ये किसके मल्टीपल में? 100 की। ठीक है, तो अगर इसको लिखेंगे तो ये आएगा 100x, ये आएगा भाई कितना? y, यानी कि 10y, ये आएगा कितना? z। ठीक है, अब अगर हम इस वैल्यू में से इस वैल्यू को अगर माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आएगा भाई? x प्लस y प्लस z। ठीक है, तो अगर हम इन वैल्यूज को यहाँ पर माइनस करेंगे तो भाई देखो ये बनेगी, यहाँ से माइनस माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस माइनस आएगा। ठीक है, तो ये माइनस से ये प्लस वाली कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ आएगा 99x और प्लस में आएगा भाई कितना? 9y। ठीक है, यानी कि यहाँ से कितना बाहर आ जाएगा? 9 बाहर आ जाएगा, 11x अंदर रह जाएगा, प्लस y बाहर, y अंदर रह जाएगा। यानी कि अब आप देख सकते हैं कि जो भी इनका रिजल्ट बन रहा है वो किसके मल्टीपल में? 9 के मल्टीपल में। और ये जो संख्या है 9 से तो डिविजिबल होगी होगी, यानी कि जो भी इसका मल्टीपल है उससे तो हमेशा डिविजिबल होगी, और जो भी 9 के फैक्टर होंगे उससे भी ये संख्या डिविजिबल होगी। ठीक है, तो आपका जो सी ऑप्शन है 3 एंड 9 ये हो जाएगा भाई सही। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा भाई ठीक, क्योंकि ये जो संख्या है इसका जो फैक्टर बनेगा वो 3 भी बनेगा। ठीक है, तो ये 3 और 9 दोनों से डिविजिबल होगी। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर आप रखकर भी देख सकते हैं, अगर इतना आप सोल्व नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या कीजिए, वहीं के वहीं जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा है तो दो तीन रैंडमली संख्या को देख लीजिए। दो तीन रैंडमली संख्या अगर आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर संख्या देखूं कि भाई 496 ये एक संख्या है। अगर मैं इस संख्या में से इसी संख्या के योग को माइनस कर देता हूं तो देखो भाई इसी संख्या का योग कितना बनेगा? ये बनेगा भाई 19। तो 19 को अगर मैं माइनस करता हूं तो यहाँ आएगा भाई 7, यहाँ आएगा 7 और यहाँ आएगा भाई 4। अब देखो भाई 477 ये इनका जो योग है किस वैल्यू से डिविजिबल है कंप्लीटली? जो भी आपके ऑप्शन में दिया होगा वहां पर मेंशन होंगे, तो जो भी ऑप्शन में से होगा, देखो यहाँ पर देखेंगे तो 11 और ये हो जाएगा 18, तो इनकी योग कितना बन रहा है? 18, यानी कि 18 किससे डिविजिबल होता है? आप जानते हैं 3 से, ठीक है, 6 से और 9 से, यानी कि ये जो संख्या है 3 से तो डिविजिबल होगी होगी, ठीक है, और 9 से भी डिविजिबल होगी। अगर बाई चांस ऐसी संख्या बन जाती है कि वो 6 से भी डिविजिबल होगी तो 6 से भी हो जाएगी। ठीक है, वहां आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं, और अगर आप ऐसे करते हैं तो ठीक है। देखो भाई 222 वाले क्वेश्चन में, 222 क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन पूछा है कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है किस फ्रैक्शन से। ठीक है, तो हमें इन्हें सीक्वेंस वाइज लगाना है। यहाँ पर अभी आपकी फ्रैक्शन 2/3, ठीक है, और दूसरी जो फ्रैक्शन है वो है भाई 3/5, और तीसरी जो फ्रैक्शन है भाई 11/50। ठीक है, तो हमें देखना है इन फ्रैक्शन में से कौन सी फ्रैक्शन किस वाली फ्रैक्शन से बड़ी होगी। अब अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं तो मैंने आपको एक चीज बता रखी है कि अगर सबके बेस सेम हो तो हमें कैलकुलेशन करने में आसानी रहती है। ठीक है, यानी कि अगर सबके बेस सेम होंगे तो हमें पता है कि वो ऊपर वाली वैल्यू, यानी कि न्यूमरेटर अगर बड़ा है तो वैल्यू बड़ी है, अगर न्यूमरेटर छोटा हो जाएगा तो वैल्यू भी क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर 15 है, हम इसको 15 बना सकते हैं, यानी कि यहाँ पर अगर इसको 3 से ऊपर 3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के बेस सेम हो जाएगी, और इसका भी बेस सेम बनाने के लिए हम क्या करें? यहाँ पर 5 और 5 कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आएगा भाई 10/15,
यहाँ आएगा भाई 9/15, ठीक है, और यहाँ आएगा भाई आपका 11/15 एज इट इज। वो इसीलिए क्योंकि हम इसको सिर्फ और सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और 1 से, क्योंकि हमें इनका बेस क्या रखना है, एज इट इज रखना है। ठीक है, ये इसका सबसे इजी तरीका है किसी भी फ्रैक्शंस को इक्वल करने का। यहाँ पर आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप इसको पॉइंट में बनाएं, पॉइंट में कैलकुलेट करें, लेकिन ये इजीएस्ट तरीका इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको देखो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इनके बेस सेम करने। और अगर मान लो ऐसी वैल्यू आ जाती है जहां पर आप बेस सेम नहीं कर पाते, तो दूसरे की वैल्यू को उठाओ यहाँ पर रख लो। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं वहां भी बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भाई कौन सी वैल्यू बड़ी हुई, सबसे वैल्यू बड़ी ये वाली। ठीक है, तो 11/15 सबसे बड़ी है। किस वैल्यू से बड़ी है भाई, 2/3 से बड़ी है। ठीक है, अब ये किस वैल्यू से बड़ी है भाई, 3/5 से बड़ी है। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में या फिर इसका अपोजिट कोई लिखा हो यहाँ पर, जैसे बी ऑप्शन में लिखा है, ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा भी आपका राइट। तो सिर्फ इसको इस तरीके से लिख दिया है कि 3/5 से बड़ी है 2/3 और 2/3 से बड़ी है 11/15। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है भाई, देखिए भाई 223 क्वेश्चन में कहता है कि the greater of the two numbers whose product is 900 and some exist their difference by 30 is। कहता है भाई दो नंबर है, उनका जो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई 900। ठीक है, अब कहता है इनका जो सम है यानी कि x प्लस वाई 30 ज्यादा है किससे, इनके डिफरेंस से, यानी कि x माइनस वाई से 30 ज्यादा है। तो क्या करेंगे, इसी के अंदर क्या कर देंगे, 30 को प्लस कर देंगे। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं भाई, इस वैल्यू को इधर ले आइए, x प्लस वाई माइनस एक्स, यहाँ माइनस वाई बराबर आएगा 30, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस। यहाँ से आप क्या कर लीजिए 2y आएगा, 2y आ जाएगा भाई यहाँ पर 30 और y की वैल्यू आ जाएगी भाई 50। ठीक है, y बराबर आ जाएगा भाई 50। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कीजिए भाई y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, तो x की वैल्यू आ जाएगी भाई कितनी 60। ठीक है, तो ये हो जाएगी भाई दोनों की वैल्यू। यहाँ से हमसे पूछा है कि बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या है भाई 60। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है, देखो भाई 224 क्वेश्चन में यहाँ पर आपको जो फ्रैक्शंस है वो ऐड करनी है, और फ्रैक्शन को ऐड करके उनके अंदर भी एक ऐसी फ्रैक्शन ऐड करनी है ताकि ये जो वैल्यू है कंप्लीटली क्या बन जाए, स्क्वायर बन जाए। तो भाई देखो जो हमारी फ्रैक्शन दी गई है, भाई फ्रैक्शन है 2 सही 1/2। ठीक है, और दूसरी फ्रैक्शन है भाई 3 सही 1/3। तीसरी फ्रैक्शन है भाई हमारी 4 सही 1/4, और चौथी फ्रैक्शन है भाई 5 सही 1/5। ठीक है, अब देखो भाई हम फ्रैक्शंस को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि इनको पीवाईक्यू की फॉर्म में बनाओ और देन हम ऐड करें। दूसरा तरीका क्या है, आपको पता होगा कि ये जो वैल्यू लिखी जाती है किस तरीके से लिखी जाती है, 2 + 1/2 इसी तरीके से लिखी जाती है, और प्लस करना है हमें क्या भाई 3 + 1/3, और प्लस करना है भाई 4 + 1/4 + 5 + 1/5। इन्हीं फ्रैक्शंस को प्लस करना है, तो फ्रैक्शन को प्लस करेंगे यहाँ से 2 3 5 और 9 और ये हो जाएगा 14, तो 14 को कर लेंगे अलग प्लस। अब ये जो सारी की सारी वैल्यू है इनको एक साथ में क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ आएगा 1/3 प्लस यहाँ आएगा 1/4 प्लस 1/5। ठीक है, पहले इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। इनको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आएगा भाई कितना 60। ठीक है, इनका जो एलसीएम बनेगा वो 60 बनेगा। यहां से देखेंगे तो यहाँ बनेगा 30 प्लस यहाँ बनेगा 20, यहाँ बनेगा 15 और यहाँ बनेगा भाई 12। ठीक है, और ये प्लस में रहेगा भाई 40। अब यहाँ पर देखो भाई इनका जो कैलकुलेशन बनी वो कितनी बनी भाई 77 अपॉन में कितना बना भाई 60। ठीक है,
अब देखो भाई यहाँ पर इसकी जो फ्रैक्शन बनेगी वो कितनी बनेगी, 1/17/60। ठीक है। अब देखो भाई इस फ्रैक्शन को भी क्या कर लेते हैं, इसमें ऐड कर लेते हैं, जो टोटल फ्रैक्शन बनेगी वो कितनी बनेगी, 15 + 17/60। ठीक है। अब देखो भाई इस टोटल फ्रैक्शन के अंदर हमें एक ऐसी फ्रैक्शन को ऐड करना है जो कि कंप्लीटली क्या बने, भी स्क्वायर बने। ठीक है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि मैं इस वैल्यू को 1 बनाना चाहता हूँ, मुझे ये फ्रैक्शन 1 बनानी है। ठीक है। तो इस फ्रैक्शन को मैं 1 बनाना चाहता हूँ, तो मुझे पता है भाई 60 में से ये कितने कम है, 43 कम है। ठीक है। और अपॉन में कितना है, 60। तो ये कितना बन गई, यानी कि 43/60 अगर मैं इस वैल्यू के अंदर ऐड करूंगा तो ये वैल्यू क्या एक बन जाएगी, क्या एक कंप्लीटली वैल्यू बन जाएगी। और कंप्लीट यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। देखो करके देखते हैं भाई। देखो इसमें कितने की कमी है, 43 की। मैं यहाँ पर 43/60 को क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर कितना बनेगा भाई, 60 ऊपर 60 नीचे, तो बनेगा 1। और यहाँ है 15, तो टोटल कितना हो जाएगा, 16। और 16 आप जानते हैं कि इस वैल्यू का स्क्वायर होता है, ये होता है भाई 4 का। ठीक है। तो जो वैल्यू बनी वो क्या बनी, कंप्लीटली स्क्वायर बनी, 4 का स्क्वायर बनी। और जो फ्रैक्शन हमें ऐड करनी है वो क्या हो गई, 43/60। तो 43/60 यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है। देखो भाई 225 क्वेश्चन में यहाँ पर हमें एक वैल्यू दी गई है -138/4। ठीक है। और ये जो वैल्यू है ये क्यूब रूट में है, तो कहता है ये किस वैल्यू का क्यूब रूट बनेगी। तो भाई यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें है भाई 38 और 24। ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो 38 का अगर आप क्यूब करेंगे तो यहाँ पर 8 की भी क्यूब होगी, यानी कि जो यूनिट डिजिट बनेगा 8 में वो तो बनेगा भाई 2, यानी कि 38 का तो नहीं बनेगी। यानी कि जो भी क्यूब रूट है वो 24 की है। अब हमें देखना है कि भाई प्लस का या माइनस का, तो यहाँ अगर माइनस की वैल्यू है तो रिजल्ट भी किसका निकलेगा, माइनस का। तो यानी कि -24 आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है। देखो भाई 226 क्वेश्चन में यहाँ पर आपको ये सीरीज दे रखी है। ठीक है। इस सीरीज को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो भाई देखो यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर कितना निकलेगा, 5/3। ठीक है। और यहाँ पर निकालेंगे भाई 10, और ये आ जाएगा 7/5। यहाँ पर आएगा तो कितना भाई, 9/7। और इसी तरीके से ये आएगा 1998 में से ये जाएगा तो ये आएगा 1003/999। ठीक है। तो भाई यहाँ पर देखो भाई इस साइड से ये वैल्यू कैंसिल हो रही है, इससे ये, इसी तरीके से ये आगे बढ़ती रहेगी और इससे ये कैंसिल हो जाएगी। तो आपका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 1003/3। ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई। देखो भाई 227 क्वेश्चन में यहाँ पर आपको ये जो वैल्यू दे रखी है इनको थोड़ा रिलेट करो। रिलेट कैसे करेंगे भाई, देखो ये ए की वैल्यू है, यानी कि अगर मैं इस वैल्यू को ए मान लेता हूँ तो ये वैल्यू हो जाएगी ए इंटू ए। और अगर इस वैल्यू को, यानी कि ये माइनस में है, तो इस पूरी वैल्यू को मान लेता हूँ बी, तो यहाँ हो जाएगी बी इंटू बी। और नीचे हो जाएगा भाई ए प्लस बी। ठीक है। अब देखेंगे भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है भाई ए प्लस बी और a माइनस बी का मल्टीप्लाई। यहाँ पर देखेंगे तो ये है भाई a प्लस बी। ठीक है। अब इस वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैंसिल करेंगे तो a माइनस बी हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है। तो यानी कि a माइनस बी हम क्या करेंगे भाई, इस वैल्यू को इस वैल्यू से माइनस करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे तो भाई a माइनस बी, तो भाई यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या बनेगी भाई, यहाँ बनेगा, देखो इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में बना लेते हैं। ये बनेगा 101 और 101/10। ठीक है। तो ये 101/10। अब इसको अगर उलट देंगे तो ये बन जाएगा भाई 10/101। ठीक है। और ये बनेगा भाई प्लस में 1, तो यहाँ से इसको प्लस करेंगे तो ये बनेगा 111/101। ठीक है। और इसी तरीके से बनेगा भाई माइनस में, तो माइनस में करेंगे तो भाई यहाँ बनेगा सेम आपका 101/10। पलट देंगे तो भैया हो जाएगा 10/101।
ठीक है। अब माइनस में होगा भाई 1, तो यहाँ से आएगा भाई 91/101। ठीक है। तो हमें क्या करना है भाई, दोनों को माइनस करना है। तो दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 111/101 माइनस ये आएगा 91/101। ठीक है। तो इसमें आएगा भाई यहाँ पर 0, यहाँ पर आएगा 2, तो 20/101 हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है, यानी कि भाई ए ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई। देखो भाई 228 क्वेश्चन में आपने इसको सिंपलीफाई करना है। अब यहाँ पर अगर आप एक बात को जानते हैं कि a की पावर अगर m हो, a की पावर अपॉन में n हो, तो यहाँ जो रिजल्ट बनता है वो बनता है a की पावर m माइनस n। ठीक है, और यही पूरा का पूरा हमें इसके अंदर करना है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो पहले इनको कट कर लीजिए। यहाँ पर 3 है भाई। ठीक है, तो ये 3 से यहाँ पर 5 आएगा, इस 5 से ये 5 हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/9। अब यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो भाई इस पूरी वैल्यू को हम इस तरीके से लिख लेते हैं 1/9। ठीक है, और a की पावर 5 इधर प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a की पावर 6। ठीक है, अब b की पावर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा b की पावर 11। c की पावर को करेंगे तो c की पावर हो जाएगी 7। ठीक है, अपॉन में हो जाएगा भी 10/27, और यहाँ हो जाएगा a की पावर 2, b और c की पावर 3। ठीक है, अब देखो भाई c की पावर 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ बनेगा c की पावर 4, b से करेंगे तो b की पावर 10, और a से करेंगे तो a की पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई 9 से, यानी कि नीचे वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, और ये पलट कर आएगी तो ऊपर क्या आएगी 3/10। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई आपका आंसर 3/10, e की पावर 4, b की पावर 10 और c की पावर 4। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है भाई। देखो भाई 229 क्वेश्चन में यहाँ पर हमें जो सीरीज दी गई है वो है भाई 2 - 1/3। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई है भाई 2 - 3/5। ठीक है, इसी तरीके से भाई और है भाई 2 - 5/7। ठीक है, अब ये सीरीज आगे तक चली हुई है, और यहाँ पर है भाई 2 - 997/997/53। ठीक है, तो ये सीरीज है भाई, इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो जैसे हमने 226 क्वेश्चन में किया था सेम उसी तरीके से ये होगा। तो यहाँ पर देखो भाई यहाँ आएगा भाई 5/3। ठीक है, और यहाँ आएगा भाई आपका 7/5, और यहाँ आएगा भाई आपका 9/7। ठीक है, और भाई इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1998, और 1998 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 1001/999। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर उसी तरीके से इस ये और ये आपस में कैंसिल। ठीक है, और ये कैंसिल होकर ये भी कैंसिल हो जाएगी, तो जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो बनेगा भाई 1001/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई आपका आंसर। तो डी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई। देखो भाई 230 क्वेश्चन में यहाँ पर हमें दिया गया है कि कोई भी 3 नंबर है, यानी कि कोई भी 3 पॉजिटिव नंबर्स है, इनका जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। ठीक है, अब कहता है इनका जो मल्टीप्लिकेशन है यानी कि x इंटू वाई इंटू जेड है वो कितना है भाई 162 है। ठीक है, अब कहता है कि z बराबर है पहली दो संख्याओं के सम के बराबर, तो यानी कि z बराबर हो जाएगा x प्लस वाई, और हमें बताना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये हमें बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई
अगर हम यहाँ पर से z और y की वैल्यू निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं भाई। देखो इसी सीरीज में आप क्या रख लीजिए, z की वैल्यू को रख लीजिए। तो यहाँ पर आएगा भाई 2 बार x y z हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 2x + y बराबर हो जाएगा किसके, 18 के। तो x + y बराबर हो जाएगा भाई 9 के। ठीक है, तो x और y का अगर सम 9 है तो z का भी सम 9 होगा, यानी कि z बराबर हो जाएगा 9 के। अब अगर हमें x और y की भी वैल्यू चाहिए तो हम इस सीरीज में रख देते हैं। यहाँ पर क्या है भाई, x और y और z का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना है, 162। तो हमें x और y की क्या चाहिए भाई, मल्टीप्लाई चाहिए। तो x y और z की जगह रख देते हैं भाई 9। ठीक है, तो ये 9xy हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 162। ठीक है, तो xy बराबर हो जाएगा किसके भाई, यहाँ पर आएगा भाई 919। ठीक है, और यहाँ 7 और यहाँ आएगा 8। यानी कि ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई आए 18 और जिनका सम आए कितना, 9। तो ऐसे क्या नंबर है भाई x और y की वैल्यू के लिए, तो या तो इनको इक्वेशन बनाकर सोल्व कर लीजिए, या फिर ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि 6, 3 और 6। ठीक है, इनका जो प्लस आएगा वो 9 आएगा और इनका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो कितना आएगा, 18 आएगा। ठीक है, तो 3 और 6 हम यहाँ पर रख सकते हैं। अब देखो भाई, अब हमें क्या करना है, इनके स्क्वायर चाहिए। तो 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर कितना, 36, और यहाँ पर 9 का स्क्वायर कितना, 81। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 126। तो 126 हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है, तो यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, अगर भाई आप पहले भी सोच सकते हैं तो यहाँ पर भी आप वैल्यू रख सकते हैं। जैसे ही हमें पता चला कि z की वैल्यू 9 है तो z की वैल्यू आप साइड कर दीजिए और यहाँ कोई ऐसी वैल्यूज रख लीजिए जिनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये वैल्यू हमें मिल जाए। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से भी कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। अगर वो फिट रह जाती है तो आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, देखो भाई 231 क्वेश्चन में रिमाइंडर थ्योरम से आपके लिए क्वेश्चन है ये। इसमें बेसिकली हम जब रिमाइंडर थ्योरम निकालते हैं तभी मैंने इस क्वेश्चन को आपको सिखा रखा है। यहाँ पर देखो बेसिकली आपको डिविडेंड का फॉर्मूला दिया गया है। डिविडेंड बराबर होगा डिवाइजर, तो डिवाइजर को यहाँ पर लिखा गया है ए से और क्वेश्चन को क्यू से प्लस रिमाइंडर। ठीक है, कहता है यहाँ पर रिमाइंडर जो डिवाइजर है आपका वो क्वेश्चन का 10 गुना है। तो क्वेश्चन का अगर x है तो ये क्या है, tan x हो जाएगा। और कहता है ये जो tan x है ये रिमाइंडर का 5 गुना है, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 2x। अब कहता है रिमाइंडर 2x नहीं है, रिमाइंडर है भाई 46। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी भाई, x की वैल्यू आ जाएगी भाई 23। ठीक है, अब 23 है तो यहाँ पर रख लेंगे भाई 23। ठीक है, और मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगा भाई 230। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा भाई आपका आंसर। अब बेसिकली मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 230 और 230 23 है यहाँ पर, तो 23 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा भाई 529। ठीक है, और 10 से मल्टीप्लाई तो 10 और 46 को इसमें कर लीजिए ऐड, तो यहाँ आ जाएगा भाई 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 और यहाँ आ जाएगा भाई 5। तो 533 6 हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, डी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, देखो भाई 232 क्वेश्चन में यहाँ पर आपको ये वैल्यूज जो दे रखी है इनको सिंपलीफाई कर लीजिए। देखो भाई यहाँ पर ये जो वैल्यू होती है किस वैल्यू की क्यूब रूट होती है, तो ये होती है भाई क्यूब होती है 13 की, तो -13 यहाँ पर आ जाएगा। ये वैल्यू किसकी होती है भाई, ये होती है 5 की, तो ये आ जाएगा भाई -5। ठीक है, और डिवाइड है भाई किस वैल्यू से, यहाँ पर देखेंगे तो भाई यहाँ कितना आएगा, बाहर बाहर आएगा भाई 3 और 3 अपॉन कितना आएगा भाई 8 बाहर। ठीक है, तो भाई 3 नीचे रखेंगे, 8 ऊपर आ जाएगा भाई मल्टीप्लाई होकर। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर कितना आएगा भाई 13 से ये आ जाएगा 65 और 65 किसका हो जाएगा भाई प्लस का हो जाएगा, और 65 इंटू 8 बाई कितना 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई मल्टीप्लाई में 40 और 52। ठीक है, तो 3 से, और ये हो जाएगा भाई 3 से कैंसिल तो नहीं होगा, तो 520
बाई 3 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, देखो भाई 233 क्वेश्चन में इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी, तो इनका जो सोल्व बनेगा वो कितना बनेगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो आंसर आएगा आपका 2। ठीक है, अब आप देखेंगे तो ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई, ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर इधर मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ रहेगा 12 बाहर। ठीक है, ये आ जाएगा 5 माइनस रूट 3, और ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा 18 बाहर। ठीक है, और यहाँ से आएगा रूट 5 प्लस रूट 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई, अगर आप इन वैल्यूज को एक साथ कैलकुलेट करेंगे, देखो भाई एक साथ हो जाएंगी तो ये इनका जो प्लस है वो आसानी से हो जाएगा। तो देखो भाई ये हो जाएगी 12 रूट 5 माइनस 12 रूट 3 प्लस ये हो जाएगा 18 रूट 5, और ये हो जाएगी भाई प्लस 18 रूट 3, घटे में आएगा भाई आपके 2। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे, आएगा 30 बाई 30 रूट 5। ठीक है, और ये हो जाएगा भाई माइनस का, तो ये आएगा प्लस का 6 रूट 3। ठीक है, बटे में आएगा भाई आपके 2। अगर आप इसमें से 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा भाई 15 रूट 5, और प्लस में यहाँ आएगा 3 रूट 3, तो ये हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है, और इसमें से भी अगर आप 3 को कॉमन लेंगे तो वही जो बी ऑप्शन है आपका वो बन जाएगा, यानी कि अगर आप 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बनेगा भाई 3 से 5 रूट 5 प्लस रूट 3, तो ये हो जाएगा भाई आपका प्रॉपर आंसर, यानी कि बी आंसर। ठीक है, कहीं कभी कभी यहाँ तक छोड़ दिया जाता है तो कभी कभी उससे आगे भी सोल्व कर दिया जाता है। ठीक है, देखो भाई 234 क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे तो भाई हमसे पूछा गया है कि a non-zero number is greater than 7 times its reciprocal by 9.3, what is the number। तो भाई कहता है कि एक नंबर है वह बड़ा है अपने ही रेसिप्रोकल के 7 गुना से 9.3 ज्यादा। ठीक है, तो कहता है वो जो नंबर है वो क्या होगा। भाई देखो यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 7 बाई एक्स। ठीक है, और अगर हम इसको माइनस कर लेंगे इधर आकर, और अपॉन में रह जाएगा भाई 9.3 इक्वल टू में रहेगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 अपॉन में रहेगा एक्स बराबर जाएगा भी 9.3, एक्स उधर जाएगा तो ये एक्स इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई एक्स स्क्वायर यानी कि ऐसी वैल्यू जिसके स्क्वायर में से 7 माइनस करने पर उसी वैल्यू के मल्टीपल में ये वैल्यू बन जाए। ठीक है, तो देखो या तो आप इसको इधर कर लीजिए, इसको उधर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9.3 एक्स बराबर आ जाएगा 7। ठीक है, अब देखो भाई ऐसी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है यहाँ पर, या तो आप इसकी इक्वेशन बना लीजिए, इक्वेशन बनाकर आप उसकी वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर वैल्यू कोई भी ऑप्शन से उठा लीजिए और ऑप्शन यहाँ पर चेक कर लीजिए। देखो ये वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा बनेगी, भाई ज्यादा इसलिए बनेगी क्योंकि यहाँ पर पॉइंट में वैल्यू, और पॉइंट में जो वैल्यू होती है वहां पर हमें कैलकुलेशन करना है, यानी कि डायरेक्ट कोई ऐसे नंबर मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए बेटर रहेगा कि आप यहाँ पर ऑप्शन को रख लीजिए। अगर आप यहाँ पर ऑप्शन जैसे पहला ऑप्शन है भाई 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 93। ठीक है, और इसमें से बराबर माइनस करेंगे तो ये आएगा 7, और इक्वल टू में भी कितना चाहिए 7, तो यानी कि 10 वैल्यू हो जाएगी भाई हमारी राइट। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा भाई राइट। ठीक है भाई, देखो भाई 235 क्वेश्चन में इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो भाई बेसिकली हमें पहले ब्रैकेट सोल्व करनी है, तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो यहाँ आएगा भाई 6 माइनस x। ठीक है, बाय आएगा भाई 3, यहाँ आएगा भाई 5/2। ठीक है, प्लस 10x बाय 3 बराबर आ जाएगा भाई 7/2। ठीक है,
इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा, यहाँ आएगा 6, ठीक है। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे भाई 30 माइनस कितना आ जाएगा भाई 5x, ठीक है। यहाँ रहेगा प्लस, यहाँ आएगा 10x अपॉन में 3, ठीक है। दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ बनेगा भाई 6, ठीक है। और यहाँ पर आएगा भाई 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 20x, यहाँ पर आएगा सेम 30 माइनस 5x बराबर आ जाएगा 7/2, ठीक है। यहाँ से भी देखो कितना आएगा 15x, ठीक है। तो 15x प्लस आ जाएगा 30 और ये 6 उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा भाई 21, ठीक है। 6 इधर आएगा तो कैंसिल होकर आ जाएगा 21। अब ये 21 इधर रह गया और 30 उधर जाएगा तो आ जाएगा भाई आपका 9 माइनस का, और ये आ जाएगा भाई 15x और x की वैल्यू आ जाएगी भाई आपकी -9/15, ठीक है। यानी कि -3/5, तो ये हो जाएगा भाई आपका आंसर, ठीक है। तो -3/5 हो जाएगा भाई आपका आंसर, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर, ठीक है भाई। देखो भाई 236 क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम दो तीन तरीके कर सकते हैं भाई। पहला तरीका तो यही है कि आप जनरली इसको कैलकुलेट करें और एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बनाकर ही इसको क्या कर ले, सोल्व कर ले। दूसरा तरीका क्या है, इसको पैटर्न वाइज सोल्व करें, ठीक है। मैं इसको पैटर्न वाइज सोल्व करवा दूंगा, उसके बाद इसका तरीका जो लगाते हैं यानी कि ऑप्शन से ही देखकर हम कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं वैसे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई, अगर मैं इस वैल्यू को एक सिंपल वैल्यू यानी कि जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं उन्हीं फॉर्मूले के फॉर्मेट में अगर मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ तो ये वैल्यू को सोल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा थोड़ा सा। फिर देखो यहाँ पर प्लस में वैल्यू, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसी वैल्यू को ऊपर और नीचे इसी के ऑपोजिट वैल्यू से माइनस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर देखो भाई मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 - 1 से। अब ऊपर क्या है तो नीचे भी करना पड़ेगा क्योंकि दो जगह हमेशा मल्टीप्लाई करना होता है। भले ही इससे अपॉन में कुछ नहीं है लेकिन 1 इससे अपॉन में ऑलवेज यानी कि हमेशा बना रहता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हमने क्या किया भाई, ऊपर यहाँ पर देखो भाई a का a - b बना, यहाँ a + b बना, तो ये बनेगा भाई a - b और a + b। तो इसका फॉर्मूला किसका बनेगा भाई, 3² - 1² 1² लिखिए या मत लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपॉन में क्या रहेगा भैया 2 रहेगा, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ तक की वैल्यू सोल्व हो गई। अब इस वैल्यू पर आते हैं तो यहाँ वैल्यू है 3² + 1, ठीक है। अब यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो a + b और a - b, तो यहाँ क्या बनेगा भाई a² - b², तो ये जो वैल्यू बनेगी क्या बनेगी, 3⁴ -1, ठीक है। अभी यही वैल्यू यहाँ पर क्या है प्लस में है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा भाई 3⁴ - 1, ठीक है। और इनके अपॉन में रहेगा हमेशा 2, यहाँ भी 2, ठीक है। अब 8 यहाँ पर भी क्या है भाई 3⁴ क्या है भाई प्लस में है, तो 3⁴ + 1, ठीक है। अब यहाँ पर भी अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ कितना बनेगा 3⁴ - 1 अपॉन में कितना बनेगा भाई 2, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पर 2 की पावर कितनी है भाई 16 है, इसके साथ तो 3⁴ + 1। अब इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 3⁵32 - 1 अपॉन में कितना रह जाएगा 2, और इसी शेप में यानी इसी फॉर्म में आपका आंसर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा भी आपका आंसर, ठीक है। ये तो हो गया भाई पैटर्न वाइज सोल्व करना। और दूसरा अगर आप इसमें सिर्फ अपना अंदाजा लगाकर आंसर लगाना चाहते हैं तो कैसे लगा सकते हैं, यहाँ पर देखो भाई हर एक वैल्यू क्या है एक दूसरे से मल्टीप्लाई। अगर आप इन वैल्यूज को नहीं देख रहे हैं तो यहाँ पर देखो हर एक वैल्यू एक दूसरे से क्या है मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि पावर क्या हो जाती है आपस में ऐड हो जाएंगी। अगर आप इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर 3 हो जाएगी, इस वैल्यू को इस वैल्यू से ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगी 3 की पावर 3 से 7 हो जाएगी, यहाँ पर 15 हो जाएगी, यहाँ पर कितनी हो जाएगी 31 हो जाएगी। तो 3 की पावर 31 तो यहाँ तक हो जाएगी, ठीक है।
तो जो भी आंसर बनेगा वो 3 की पावर 31 से माइनस या प्लस करके ही बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिर्फ अपना अंदाजा लगा सकते हैं, बाकी इस फॉर्मेट से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो भाई 237 क्वेश्चन में यहाँ पर देखो भाई इन वैल्यूज को सिंपलीफाई करने हैं, तो भाई देखो जो एक जैसी वैल्यूज है उनको माइनस कर दीजिए। यहाँ पर ये वैल्यू प्लस में है, यहाँ पर माइनस में है, तो इस वैल्यू से इस वैल्यू को आप कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ पर देखो भाई 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, इसको एक साइड रख लीजिए। प्लस अब यहाँ पर देखेंगे तो 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर देखिए भाई 13 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा भाई आपका 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। ठीक है, इनको आप कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ आएगा भाई 13 के स्क्वायर से यहाँ आएगा 8, यहाँ 19 49 से माइनस होगा 25, तो यहाँ आएगा 4 और यहाँ आएगा 2। ठीक है, और यहाँ पर आएगा भाई 169 से माइनस होगा भाई कितना 81, तो यहाँ आ जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा 8। यहाँ पर आएगा भाई 289 से माइनस होगा कितना 225। ठीक है, तो यहाँ आएगा 4 और यहाँ आएगा 6। इन सभी को आप ऐड कर लीजिए। ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा देखो 12 और ये बनेगा भाई 20 और 24, तो 24 टू 4 और यहाँ 10 और ये हो जाएगा 18, तो 184 हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, डी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है, देखो भाई 238 क्वेश्चन में यहाँ पर भाई आपको फॉर्मेट दिया गया है, ऊपर a की क्यूब माइनस b की क्यूब और नीचे दिया गया है भाई a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो भाई अगर हम इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें a माइनस b और सेम यही फॉर्मूला मिलेगा जो नीचे यहाँ पर अप्लाई हो रखा है, प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और नीचे यही है प्लस ab प्लस b स्क्वायर, तो ये वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो a माइनस b हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो a माइनस b यानी कि a वैल्यू वही क्या है 0.7 है और 0.4, तो ये आपस में कैंसिल होंगी, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0.3 हो जाएगा भाई आपका आंसर, यानी कि a ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है, देखो भाई 239 क्वेश्चन में यहाँ पर देखो भाई हमें क्या करना है भाई, इस वैल्यू से इस वैल्यू को डिवाइड करना है, तो हम क्या करते हैं बेसिकली हम इसको पलट देते हैं। पलटेंगे तो भाई यहाँ पर क्या बनेगा देखो 1 प्लस एक्स की क्यूब, तो यहाँ क्या है भाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसको लिख देते हैं भाई x प्लस 1 और x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में देखो x प्लस 1 हो जाएगा भाई ऊपर। ठीक है, और ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को आप क्या लिख सकते हैं x माइनस 1 का की होल स्क्वायर, तो x माइनस 1 की होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई इस वैल्यू से ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब आप नीचे देखेंगे तो भाई यहाँ पर क्या बन जाएगा x माइनस 1 की क्या बन जाएगी होल क्यूब बन जाएगी। ठीक है, और ये पूरी वैल्यू में क्या है भाई x माइनस 1 इधर भी क्या है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, तो फाइनल में आपका आएगा x प्लस 1 की होल क्यूब और अपॉन में आएगा x माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो भाई अगर आप इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे, इस फॉर्मूले को यानी कि ये जो फॉर्मूला बना सकते हैं हमें a की क्यूब माइनस a की क्यूब प्लस a की क्यूब बना सकते हैं इसको, तो यहाँ पर बनेगा a प्लस b सॉरी यानी कि 1 प्लस x और यहाँ पर बनेगा भाई देखो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर ये फॉर्मूला बनेगा और इसको भी अगर ओपन करते हैं तो यहाँ भी यही बनता है माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ क्या बनेगा भाई x प्लस 1 हो जाएगा आपका आंसर या फिर 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो भाई सी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, देखो भाई 240 क्वेश्चन में यहाँ पर देखो भाई यहाँ पर इस वैल्यू से इस वैल्यू को क्या करेंगे
मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि स्क्वायर हो जाएगा इस वैल्यू का, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 1, और इधर हो जाएगा भाई देखो इस वैल्यू यानी कि इस वैल्यू का कंप्लीट स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर अपन में लिखेंगे भाई दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी यानी कि x स्क्वायर माइनस x इस वाली वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो भाई देखो यहाँ पर आएगा x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 1 बराबर आएगा 62 के। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भाई ऊपर बनेगा 4x स्क्वायर माइनस आएगा 2x अपॉन में आएगा x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा 62। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे भाई 2x को सॉरी 2 को उधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा 64, और यहाँ आएगा 4x स्क्वायर, और देखो भाई यहाँ पर 2 से क्या करेंगे भाई 4 उधर जाएगा सॉरी 4 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 16 आएगी, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। और देखो स्क्वायर का मतलब होता है यानी कि कोई भी दो वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, तो प्लस और माइनस में कोई भी वैल्यू पॉसिबल। ठीक है, तो x की कितनी वैल्यू बनेगी प्लस माइनस का 4। ठीक है, तो भाई ये हो जाएगा आपका आंसर 240 क्वेश्चन, तो ए ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है, जो कि आपका दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि x की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी है, तो x 0 से छोटा है, तो 0 से छोटी यानी कि x की जो -4 जो वैल्यू होती है वो 0 से छोटी होती है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, तो भाई ये सीरीज को मैं यहीं तक रखता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह 20 क्वेश्चन करके हम इस पूरे क्वेश्चन पूरी बुक को सॉल्व करेंगे। तो जिस भी बच्चे को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझे मैसेज कर सकता है, कमेंट कर सकता है, मैं उसकी प्रॉब्लम को जरूर देखूंगा। सो थैंक यू।